बड़ी खबर से श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने हुकूमत हिंद के एहलकार का रूप धारने वाले एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि मुलजिम ने मुतादिद अफराद को धोखा दे चुका है और नेटवर्क बनाकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर चुका है। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त गुजरात से ताल्लुक रखने वाले करण भाई के नाम से हुई है, जो एक माह से श्रीनगर के एक मशहूर होटल में मुकीम है। उसके खिलाफ श्रीनगर के पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। इतलात के मुताबिक उसने कश्मीर में कई मकामात का दौरा किया है और पुलिस सिक्योरिटी का भी इस्तेमाल किया है। कहा जाता है कि धोखेबाज शख्स आला सतह के सरकारी ओहदेदारों से मुलाकात कर चुका है। और इस पूरे मामले पर ताजा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे डिप्टी एडिटर JKLH शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, फ्रॉड कर चुका है, पुलिस की एक टीम को लेकर घूमता है, एक ऐसा शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ अपडेट इस वक्त आप दे रहे हैं? क्या कार्रवाई हो रही है इस फ्रॉड शख्स के ताल्लुक से? एक बड़ा मामला है। एक महीने से नहीं, जो मेरे पास अभी इतलात आई है 4 महीने से, ये अक्टूबर से ये शख्स यहां पे एक बड़े होटल में रह रहा था। इसको सिक्योरिटी हासिल थी, यानी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो J&K पुलिस का था, बाज़ाब्ता सिक्योरिटी थी। और इस मामले में जो सामने आ रही है चीजें, वो बहुत ही डराने वाली है जी। डराने वाली इसलिए कि एक बहरूपिया जो अपने आप को PMO ऑफिस का नुमाइंदा, एक बड़ा अफसर बता रहा था, वो पूरे शहर में घूम रहा था। और जो हमारे पास इतलात है, ये अकेला नहीं था जी। हमारे पास खास इतलात ये है कि ये 4 अशखास थे। 3 का ताल्लुक गुजरात से, 1 का ताल्लुक राजस्थान से, लेकिन गिरफ्तार सिर्फ एक शख्स हुआ है। और इस मामले में आपको बता दूं, जो मेरे जराए बताते हैं वो ये है कि इसमें कुछ पुलिस अफसरान पे गाज गिरने वाली है। 2 के खिलाफ तो बाकायदा तहकीकात चल रही है कि आखिर उनके जुरिस्डिक्शन में एक शख्स ऐसे में, एक बहरूपिया 4 महीने से कैसे रह रहा था। इस शख्स ने कश्मीर के कई इलाकों का दौरा किया। कम से कम IAS अफसरान इससे मिले हैं, इनके साथ रहे हैं और पुलिस को कोई खबर नहीं हुई तब तक, जब तक हमारे इतलात के मुताबिक CID को इसकी खबर लगी और इस पे नजर रखी गई। और 2 मार्च को 4 महीने बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जराये का कहना है कि 3 जो और इसके साथी थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस शख्स की अभी जुडिशियल कस्टडी में है, वो उसके खिलाफ तहकीकात चल रही है कि आखिरकार वो इस तरह कामयाब क्यों हुआ। सवाल ये शब्बीर सवाल ये है कि ये शख्स 4 महीने से कश्मीर में है, दौरे कर रहा है, लेकिन अगर कोई VIP है या कोई वाकई सरकारी ओहदेदार है जो दूसरे स्टेट से आया है, तो कुछ ना कुछ उसके पास कोई कागजात होते हैं जिसकी बुनियाद पर कश्मीर के लिहाज से उसे सिक्योरिटी दी जाती होगी। इसको किस बुनियाद पर सिक्योरिटी फराहम की गई और इतने लंबे वक्त के बाद कैसे पता चला कि यह फ्रॉड है? जिलानी, कुछ तो माजरा होगा, कुछ तो इसमें ऐसी घाट है जो अभी खुली नहीं है जी। लेकिन इस शख्स ने फोर्जरी बहुत की है। इसके जो हमने कार्ड देखे, जो इसने कार्ड बनाए थे, उन पे बाकायदा इसने अपनी रिजिग्नेशन लिखी थी। लेकिन एक शख्स जो कश्मीर जैसे हसास इलाके में 4 महीने तक बहरूपिया बना रहा, जिसने आला अफसरान पुलिस को भी एक तरीके से चूना लगा दिया, तो पुलिस के लिए उस पे भी एक सवाल है, उनके रूल पे भी। लेकिन जो हमारे जराए कहते हैं कि इसके साथ एक बाकायदा टीम है और हो सकता है कि पुलिस अफसरान कुछ इस केस में फंस जाए। तहकीकात जारी है। एक पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में हमारी इतलात है, इसी मामले में उसको अटैच किया गया है। फिलहाल तहकीकात जारी है जी। शब्बीर, होटल के हवाले से हम बात करें, जिस होटल में इसके खड़े होने की बात हुई है, ये ठहरा हुआ है, उस होटल से क्या कुछ मालूमात मिली है पुलिस को जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई होगी? क्या कुछ आपको इसके बारे में जानकारी मिली है? क्योंकि होटल में कुछ ना कुछ शनाख्त बतानी पड़ती है, तो वहां क्या कुछ इसने बताया है? वो एक ऐसा होटल है जिसमें बहुत अमीर लोग या VIP आकर ठहरते हैं जी। होटल का नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि हो सकता है कि होटल का इस मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, लेकिन होटल एक बड़ा होटल है। इसके साथ इसको सिक्योरिटी दी गई, जैसा कि आपने पहले कहा जी। इसके साथ IAS अफसर घूमे हैं।
ऐसी जगहों पे जो सयाहती मकामात हैं, वीडियो आपके सामने है, बिल्कुल। इस वीडियो में भी अगर आप देखें, और कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो लाल चौक की हैं, जिसमें इसके साथ बाकायदा सिक्योरिटी है। जी, जो कमरे के बारे में जहां पे ये ठहरता था, वहां पे बाकायदा इसके साथ मिलने गए हैं पुलिस अफसरान, जो हमारी इतलात हैं, क्योंकि अक्सर ये रहता है कि अच्छी पोस्टिंग्स हूं, ट्रांसफर्स हूं, ये मामलात रहते हैं। अगर आप एक बहरूपिया बन के ये कहते हैं कि मेरे ताल्लुकात पीएमओ ऑफिस से हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग तो आएंगे, और कश्मीर जैसी जगह पे। लेकिन सवाल ये है, सवाल सिक्योरिटी का है, सवाल ये है कि तब तक कहां पे रही पुलिस। निशात पुलिस स्टेशन का ये एरिया पड़ता है, निशात जो श्रीनगर का इलाका है, उसका जुरिस्डिक्शन ये है, और वहां का एक इंस्पेक्टर अटैच है पहले, हालांकि ऐसे बाकायदा ऑर्डर नहीं निकाले गए उसके, लेकिन वो अटैच है, जो हमारी इतलात हैं। और उस एरिया के जो भी पुलिस अफसरान हैं, तहकीकात उनसे भी हो रही है। जी शब्बीर, ये जिन मकामात का दौरा कर चुका है, जैसा कि तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी को लेकर घूम रहा है, और खबर यह भी है कि कई लोगों को इसने करोड़ों का चूना लगाया है। तो इस ताल्लुक से क्या जानकारी, ये असल में शख्स है कौन? इब्तिदाई जानकारी के तहत क्या कुछ पता चला है कि ये बेसिकली है कौन बंदा जो इतना तामझाम कर रहा है? देखिए, ये किरण भाई पटेल नाम इसका बताया गया है, राजस्थान से, माफ कीजिएगा, गुजरात से इसका ताल्लुक है। जी, जो हमारी इतलात है, इसके साथ और जो साथी हैं, 2 और साथी गुजराती थे, एक राजस्थान का था। उनके बारे में अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं कहा, हालांकि पुलिस ने तो वैसे कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन हमारी इतलात ये है कि 2 और साथी हैं, और जो तहकीकात वो हो रही है कि वो 2 साथी कैसे निकलने में कामयाब हुआ, और ये अकेला शख्स कैसे गिरफ्तार हुआ। अब ये है कि इसने कैसे क्या किया है, ये एक मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है। लेकिन जैसे कि आप फिल्मों में देखते हैं, तो वो फिल्मी कहानी इन्होंने दोहराई है। यहां अपने आप को पीएमओ का शख्स बताया है, इसने एडमिनिस्ट्रेशन को, इसने पुलिस को, इसने सिक्योरिटी से बाकायदा सिक्योरिटी हासिल की है जो इसके साथ घूम रही थी। ये बहुत बहुत बड़ा मामला है जो सामने आया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि शब्बीर ने बताया कि एक ऐसा बहरूपिया जो अपने आप को एक बड़ा अफसर बताकर सिक्योरिटी लेकर घूम रहा है, जैसा कि शब्बीर ने बताया कि 4 माह हो गए हैं और गिरफ्तारी खैर इसकी हो गई, लेकिन इसके जो 3 साथी हैं वो पुलिस की पकड़ से फिलहाल बाहर हैं और पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है।